नमस्कार, आप देख रहे हैं TSH मीडिया। आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं नक्सलियों के हमले में मारे गए हमारे शहीद जवानों की। अभी तो पूरी तरीके से कंफर्म भी नहीं हो पा रहा है कि कितने जवान शहीद हो चुके हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 22 जवान शहीद हो चुके हैं। ये जवान मारे नहीं जाएंगे, उससे पहले एक काम करना पड़ेगा। जो दिल्ली में बैठे हुए अर्बन नक्सल हैं, जो मीडिया की संस्थाओं में बैठे हुए अर्बन नक्सल हैं, उनको फंडिंग रोको और उनकी जुबान को लगाम लगाओ और उनको जेल के सलाखों के अंदर चक्की पीसने की जरूरत है। क्योंकि जो वहां पे लड़ते हैं जंगल में नक्सली, उनको सपोर्ट करने वाले दिल्ली में बैठे हुए अर्बन नक्सल हैं। रवीश कुमार जैसे, सिद्धार्थ वरदराजन जैसे अर्बन नक्सली आप देख सकते हैं। जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें जो नक्सली जेल के अंदर बंद है, उनको एक्टिविस्ट के नाम पर छुड़ाने की कोशिश की जा रही थी। सब एजेंडा लोगों के सामने उजागर हो गया और इनकी बोलती बंद हो गई। फिर ये लोग अपना एजेंडे को फिर से चेंज कर दिए और फिर किसानों के मुद्दे पे, तथाकथित किसानों के मुद्दे पे ला दिए। ये अर्बन नक्सली, इनके वजह से ही जंगल में बैठे हुए भोले भाले लोगों को नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली गतिविधियों में लिप्त किया जाता है। यही लोग फंडिंग करते हैं, यही लोग फंडिंग करवाते हैं, विदेश से चंदा लेते हैं और अपने देश में अलग अलग तरीकों से गतिविधियां करते हैं, जिससे कि हमारे भारत की छवि बदनाम हो सके और हमारे भारत में जो अपनी स्थिरता है वो अस्थिरता में परिवर्तित हो सके। इनको लगाम लगाना बहुत जरूरी है। ये लोकतंत्र के नाम पर, कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये सब करते रहते हैं आंदोलन, और इनकी गतिविधियां चलती रहती हैं और इनका दाना पानी चलता रहता है। आज ये नक्सली हमले में जो जवान मारे गए हैं, फिर ये आज कुछ दिन तक मीडिया चैनल वाले इसको हाईलाइट करेंगे, फिर बाद में फिर अपना एजेंडा चालू कर देंगे। ये अर्बन नक्सल, इनको जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। किसी भी रूप में अगर मीडिया के अंदर हो, चाहे किसी भी सरकारी संस्थाओं के अंदर अगर ये वही मौजूद है, इनको लगाम लगाइए और इनको सलाखों के बीच में भेजना ये सरकार का काम है। सरकार क्या कर रही है ये तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। जनता जब ही जगती है, जनता के ऊपर जब पड़ता है तब। लेकिन सरकार का काम है कि जनता के ऊपर पड़ने से पहले इन सबको सलाखों के बीच में डाल दिया जाए। आखिर हमारे जवान कब तक शहीद होते रहेंगे, वो भी देश के अंदर, देश के गद्दारों से, जो देश के अंदर बैठे हुए गद्दारों से। आप बॉर्डर के बाहर तो लड़ सकते हो, लेकिन देश के अंदर जो बैठे हुए गद्दार हैं उनको चुन चुन कर खत्म करना बहुत जरूरी है। ये सरकार से हमारा निवेदन है और जनता का भी यही रुझान है। दोस्तों, जो मीडिया में बैठे हुए लोग हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, इनको आप लोग बाइकाट कीजिए। क्योंकि ये आपको कभी शिक्षा के नाम पर, कभी स्कूल के शिक्षा के नाम पर, कभी नौकरी के नाम पर आपको बरगलाते हैं, लेकिन इनका मेन एजेंडा यही है कि देश में अस्थिरता लाया जाए, नक्सली गतिविधियां बढ़ाई जाए, कैसे भी करके जवानों के लाशों पे राजनीति किया जाए। वो जो 40 जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, वो एक सोची समझी अपने भारत के अंदर की दुश्मनों की साजिश थी। जो देश के अंदर बैठे गद्दार हैं उनकी साजिश थी। शुक्र मनाइए कि ये सरकार ऐसी है जिसने पलटवार कर दिया, नहीं तो ये सरकार को ये लोग नोच के खा जाते। इनका पूरा एजेंडा यही था कि मोदी सरकार को हटाना है और ये गतिविधियां ऐसी कर दी गई, आतंकवादी गतिविधियां कर दी गई, जिससे कि इनकी छवि खराब हो, देश की छवि खराब हो और इनको एजेंडा मिल जाए सरकार को हटाने का। लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बंगाल चुनाव के बीच में ये जानबूझकर कराया हुआ ये एक हमला है। सरकार को जांच करनी चाहिए गंभीरता से, सुरक्षा एजेंसियों को भी जांच करनी चाहिए गंभीरता से कि ये ऐसे कैसे हुआ। दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।